संसद भवन का कमरा नंबर, खैर नंबर छोड़िए, लेकिन उस कमरे में जो हुआ उसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कपकपी छेड़ दी है। बात कड़वी है लेकिन दवाई समझकर पी लीजिए। कल तक जो मीडिया राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में करोड़ों का एयर टाइम फूक रहा था, आज वही राहुल गांधी संसद के भीतर एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जिसका सामना करने के लिए शायद पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोले भी कम पड़ जाएंगे। खबर छोटी नहीं है, खबर यह है कि 15 दिन, जी हां सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो इस देश की सड़कों पर 72,000 या 72 लाख नहीं बल्कि 72 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा सैलाब उतरेगा जिसे मंगल ग्रह से भी देखा जा पाएगा। ये हवाई फायर नहीं है, इसके पीछे का गणित और बारूद दोनों मैं आज आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले जरा फ्लैशबैक में चलिए। आपको याद है ना, जब राहुल गांधी कुछ किसान नेताओं को संसद में अपने दफ्तर ले जाना चाहते थे तो उन्हें रोका गया था, जैसे किसान न हो कोई आतंकवादी हो। लेकिन राहुल अड़ गए, अंदर ले गए, फोटो खिंचवाई। तब लोगों ने कहा कि अरे तो फोटो ऑफ है। लेकिन आज वो फोटो ऑफ नहीं, एक वार रूम में बदल चुका है। संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के दफ्तर में 17 बड़े किसान नेता मौजूद थे। केरल से लेकर कश्मीर तक और पंजाब से लेकर कर्नाटक तक। रणजीत राजू, गुरप्रीत सांगा, ये वो नाम है जो टीवी डिबेट्स में शोर नहीं मचाते। ये वो लोग हैं जो सरकार की नाक में दम करना जानते हैं। और मुद्दा क्या था? मुद्दा था भारत की खेती का डेथ वारंट। आपने सुना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील यानी व्यापार समझौता हुआ। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, अमेरिका से दोस्ती, लेकिन इस दोस्ती की कीमत कौन चुका रहा है? आप और मैं, और सबसे ज्यादा हमारे खेत। जी हाँ, उन्हें नहीं पता कि 0 बड़ा होता है या 18 बड़ा होता है। इस मीटिंग के अंदर की जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आई है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। किसान नेताओं ने राहुल गांधी की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब ये सरकार किसानी को खत्म करने का एक लार्जर डिजाइन बना चुकी है। ये कोई समझौता नहीं, ये सरेंडर है। सोचिए, अमेरिका का मक्का, अमेरिका का सोयाबीन, अमेरिका का दूध और अमेरिका का ड्राई फ्रूट, अगर ये सब बिना किसी टैक्स के भारत में डंप कर दिया गया तो भारत का किसान क्या करेगा? जी हां, वो फंदे की लंबाई नापेगा। चलिए एक उदाहरण देता हूं और यह आंकड़ा आपको चुभेगा। कपास यानी कॉटन, सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी है। नतीजा, आज देश में कपास का भाव 1100 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल गिर चुका है। बांग्लादेश जो हमसे कपास खरीदता था, अब वो अमेरिका की गोद में बैठकर वहां से कपास ले रहा है और अमेरिका को ही कपड़े बेच रहा है। और हमारे विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? हम अपनी मंडियों में मातम मना रहे हैं। मीटिंग में एक किसान नेता ने राहुल गांधी से कहा, सितंबर में इन्होंने टैरिफ 0 किया था, आज किसान बर्बाद है। अब अगर मक्का और दूध भी आ गया तो समझ लीजिए 1947 से पहले वाली गुलामी वापस आ गई। बस इस बार गोरे अंग्रेज नहीं, भूरे साहब राज करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इस संसद के उस कमरे की गूंज है। और सुनिए, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, गजब का आत्मविश्वास है उनमें। वो कहते हैं कि हमें भी अमेरिका में 0 टैरिफ मिलेगा। साहब, अमेरिका वो बनिया है जो अपनी एक सुई भी बिना मुनाफे के नहीं देता। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप आपको गले लगाएंगे और कहेंगे आओ भाई अपना माल बेचो? गलत फहमी है आपकी। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में बहुत ही सेवेज बात कही। उन्होंने कहा, अब मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो, FIR करो, जेल में डालो, सब मंजूर है, लेकिन अब समझौता नहीं होगा। ये राहुल गांधी का 2.0 वर्जन है या 3.0 मुझे नहीं पता, लेकिन जो तेवर दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि विपक्ष अब केवल संसद में वॉकआउट करने के मूड में नहीं, वो संसद को घेरने के मूड में है। अब आते हैं उस मास्टर प्लान पर जो उस मीटिंग में बना। सरकार सोचती है कि वो किसानों को अलग मारेगी, मजदूरों को अलग पीटेगी और विपक्ष को ED CBI के चक्रव्यूह में फंसा देगी। डिवाइड एंड रूल पुराना फार्मूला है, लेकिन इस बार राहुल गांधी और किसान नेताओं ने इस फार्मूले को उल्टा कर दिया। प्लान यह है, संयुक्त मोर्चा, ज्वाइंट फ्रंट। किसान जो अपनी फसल के लिए लड़ रहे हैं, मनरेगा मजदूर जिन्हें कांग्रेस ने पहले ही लामबंद करना शुरू कर दिया है, करीब 32 करोड़ लोग। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन जो राजनीतिक ताकत देगा। गणित लगाइए,
50 करोड़ किसान और 32 करोड़ मजदूर, 72 करोड़ लोग, अगर इनका 10% हिस्सा भी सड़क पर आ गया तो 7 करोड़ लोग होते हैं। 7 करोड़ लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो सरकारें गिरती नहीं हैं, सरकारें भाप बनकर उड़ जाती हैं। मीटिंग में एक सुझाव आया, संसद का घेराव। जी हां, दिल्ली चलो पार्ट 2। लेकिन इस बार सिर्फ ट्रैक्टर नहीं होंगे, इस बार विपक्ष के सांसद सबसे आगे खड़े होंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा, आप लीड लीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा, लाठी पहले मुझे पड़ेगी। आपको क्या लगता है 56 इंच का सीना क्या यह बर्दाश्त कर पाएगा? इतिहास गवाह है, यह सरकार जोड़ने का नहीं जानती, इसे तोड़ना बखूबी आता है। अभी 15 दिन का समय है, 15 दिन बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे डर है, और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि इन 15 दिनों में सिस्टम सोएगा नहीं। जो 17 किसान नेता राहुल से मिलने आए थे, क्या उनके घर ईडी का प्रेम पत्र पहुंचने वाला है? क्या शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की तरफ फिर से सड़कों पर कीले गाड़ दी जाएंगी? क्या फिर से गोदी मीडिया चिल्लाएगा खालिस्तानी, देशद्रोही, आंदोलनजीवी? हरियाणा में 22-23 तारीख को नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव होने वाला है। यह लिटमस टेस्ट होगा, यह ट्रेलर होगा उस फिल्म का जिसकी स्क्रिप्ट संसद में लिखी गई है। मीटिंग में एक और शानदार रणनीति बनी। किसान नेताओं ने कहा, हम सरकार से नुकसान क्यों पूछ रहे हैं? मोदी जी से पूछिए कि इस अमेरिकी डील का सिर्फ एक फायदा ही देश को बता दे। नुकसान तो सबको दिख रहा है, फायदा क्या है? क्या फायदा यह है कि अमेरिका हमें अपना पुराना शस्त्र बेचेगा, या फायदा यह है कि हमारे उद्योगपति मित्रों को वहां कुछ ठेके मिल जाएंगे, उन पर लटकी तलवार टल जाएगी? राहुल गांधी ने मीटिंग में एक डरावनी तस्वीर खींची। उन्होंने कहा, बात सिर्फ मक्का या सोयाबीन की नहीं है, दरवाजा एक बार खुला तो पता नहीं क्या क्या अंदर आएगा। अमेरिकी गाय जो मांस खाती है, क्या उसका दूध और पनीर भारत के शाकाहारी समाज को खिलाया जाएगा? क्या एथिक्स और धर्म का पाठ पढ़ाने वाली यह सरकार मुनाफे के लिए धर्म भ्रष्ट करने को तैयार है? यह सवाल चुभने वाला है। भक्तगण शायद इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो यही है। तो लबोलुआब यह है दोस्तों, अगले 15 दिन भारत की राजनीति और किसानी के लिए बेहद नाजुक हैं। एक तरफ पूंजीवाद का अहंकार है, जिसे लगता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है। दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई है, जिसे पता है कि अगर अब नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें केवल मजदूरी करेंगी, खेती नहीं। राहुल गांधी ने तपस्या की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने भी तपस्या में कमी की बात मानी थी। अब देखना यह है कि किसकी तपस्या में कितना दम है। सरकार के स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुकी होंगी, तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई होंगी, लेकिन जो आग इस बार लगी है वो पानी से नहीं बुझेगी। अगर आप चाहते हैं कि देश का पेट भरने वाले किसान और देश की संसद की हकीकत सब तक पहुंचे, तो वीडियो को शेयर करना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस खबर पर गिद्ध की तरह नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई हलचल होगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया का हाल तो आपको पता ही है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।